हे गाइस, वेलकम हियर। आज हम बात करने वाले हैं कृति सनन के बारे में एंड हाउ शी बीइंग अ कंप्लीट आउटसाइडर मेड इट टू द इंडस्ट्री डिस्पाइट बीइंग रिजेक्टेड बाय करण जौहर। नाउ कृति इज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू आलिया भट्ट। एंड ऑल्सो क्या करण जौहर एंड आलिया भट्ट आर जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ कृति सनन सक्सेस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। बट पहले कृति की इनिशियल जर्नी को थोड़ा समझते हैं। कृति बिलोंग्स टू अ अपर मिडिल क्लास फैमिली। उनके फादर एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और उनकी मदर एक फिजिक्स प्रोफेसर है एंड कृति हरसेल्फ परस्यूड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। सो उनके पेरेंट्स इनिशियली वाज नॉट हैप्पी कि कृति एक एक्ट्रेस बने, बट कृति ने अपने पेरेंट्स को समहाउ कन्विंस किया and she started doing modeling first and she done several TV and print commercial ad। कृति ने अपना एक्टिंग करियर का स्टार्ट किया था 2014 की तेलुगु मूवी से, जिनमें उनके अपोजिट थे महेश बाबू। और इस साल कृति की फर्स्ट हिंदी मूवी हीरोपंती भी रिलीज हुई, जिसके लिए कृति को बेस्ट फीमेल डेब्यूट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बट फर्स्ट फिल्म की सक्सेस के बाद भी कृति को काफी स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट हर सेकेंड फिल्म। बट डू यू नो, कृति ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए भी ऑडिशन दिया था और करण जौहर ने उन्हें रिजेक्ट कर आलिया भट्ट को इस मूवी में कास्ट किया था। एंड इवन कृति की जो सेकंड हिंदी मूवी है दिलवाले, उसमें भी वरुण के अपोजिट करण जौहर चाहते थे कि आलिया भट्ट को कास्ट किया जाए, क्योंकि करण जौहर को लगता था कि दिलवाले मूवी एक गारंटेड हिट मूवी होगी एज शाहरुख खान एंड काजोल वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म। इसलिए करण जौहर ने आलिया का नाम रिकमेंड किया था रोहित शेट्टी को, बट रोहित शेट्टी ने फाइनली कृति को कास्ट किया वरुण के अपोजिट। अब रूमर्स है कि इस बात से करण एंड आलिया बोथ वर नॉट हैप्पी और उनकी पीआर ने इसलिए कृति एंड रोहित शेट्टी का अफेयर ऐसे रूमर्स सर्कुलेट किए मीडिया में। बट विद द टाइम ये प्रूफ हो गया कि दीज रूमर्स वर बेसलेस। दिलवाले वॉज सुपर हिट और इसके बाद कृति की दो मूवीज आई 2017 में, राब्ता एंड बरेली की बर्फी, जिसमें राब्ता वॉज फ्लॉप। ड्यूरिंग द मूवी राब्ता ऐसे रूमर्स थे कि कृति एंड सुशांत वर डेटिंग। ऑल्दो राब्ता ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट बरेली की बर्फी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। And even Kriti got praise for her acting as she played the role of a small town girl really well। एंड देन 2019 में दो और मूवीज आई कृति की, अर्जुन पटियाला एंड लुका छुपी। अब इन दोनों मूवीज में से लुका छुपी वॉज हिट। सिमिलरली 2021 में कृति की तीन मूवीज रिलीज हुई, जिसमें से मिम्मी वॉज सुपर हिट एंड इस फिल्म के लिए कृति को काफी अप्रिशिएट किया गया एज अ एक्ट्रेस। एंड ऑल्सो कृति गॉट हर फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अलॉन्ग विद आलिया भट्ट, जिन्हें गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। बट मिमी की सक्सेस के बाद करण जौहर कृति सनन से कुछ ज्यादा ही जेलस एंड इनसिक्योर दिखाई दिए। इतनी इनसिक्योर तो खुद आलिया भट्ट भी नहीं थी। तभी करण ने कृति को अपने शो कॉफी विद करण में इनवाइट कर उनसे कई ऐसे सवाल किए जहां कृति को वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि शी इज लेस देन आलिया एंड आलिया भट्ट इज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। Much chatter about Alia being like the best actor in the country. Yeah. And is that an acceptance at your level, or is it also driving you to kind of get there yourself? I feel, of course, it drives me. It inspires me to do better. Yeah. When I see great work. Like Gangubai. Like, Yeah, and you also feel that, you know, I would love to have an opportunity like that, you know. In the clip you can see Karan literally trying to putting words in Kriti's mouth। मीन्स करण के शो पे जो भी आएगा उसे आलिया की तारीफ करना पड़ेगा। समटाइम आई फील कि जब से करण ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया है, तब से उनका शो कॉफी विद करण का एक ही एजेंडा रह गया है, आलिया भट्ट को प्रमोट करना और शो में आए उनके गेस्ट से उनकी तारीफ करवाना। एनीवेज 2023 में कृति एंड आलिया भट्ट दोनों को ही नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। ऑल्दो आलिया भट्ट पब्लिकली कृति सनन के साथ कॉर्डियल रहने का ट्राई करती है, बट इसके बावजूद समटाइम आलिया कांट हाइड हर ट्रू फीलिंग्स। लाइक आलियाज हेट्रेड फॉर कृति वॉज क्लियरली विजिबल ऑन नेहा धूपियाज BFF शो। अब इस शो में नेहा धूपिया कटरीना कैफ से एक सवाल पूछती है कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ वो इस शो पे कभी भी अपीयर नहीं होना चाहेंगी। सो कटरीना वॉज हेजिटेंट टू गिव एन आंसर, बट अदर हैंड आलिया ने इस सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि कृति सेनन। एंड व्हेन कटरीना मिस प्रोनाउंस कृति एज द कीर्ति, तो आलिया बर्स्ट इनटू लाफ्टर एंड कहती है कि कटरीना इवन डजंट नो हु कृति इज। बेसिकली शी वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि कृति इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एंड शी इज लेस सिग्निफिकेंट एक्ट्रेस। ऑल्दो ईयर 2023 कृति के करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इस साल आई उनकी तीनों मूवीज बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही एंड आदि पुरुष के लिए तो उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा। बट 2024 में कृति की तीन मूवीज रिलीज हुई, जिनमें क्रू एंड तेरी बातों में उलझा जिया को आप हिट मूवीज की कैटेगरीज में रख सकते हैं, जबकि दो पति OTT पे रिलीज हुई थी, जिसकी प्रोड्यूसर खुद कृति सनन है। ऑल्दो दो पति एज अ मूवी वॉज अ वीक फिल्म, बट कृति की एक्टिंग को जरूर प्रेज किया गया।
अदर हैंड आलिया भट्ट की 2024 में आई मूवी जिगरा फ्लॉप रही है, जो कि आलिया भट्ट की सबसे लोएस्ट अर्निंग मूवी थी बॉक्स ऑफिस पे आफ्टर सड़क 2। आलिया भट्ट ने अब तक 21 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज वाज हिट और एवरेज। सो आई डोंट गेट इट कि व्हाई शी इज जेलस ऑफ कृति। बट देयर वर रूमर्स बैक देन कि आईफा अवार्ड शो के दौरान रणबीर वाज चेकिंग आउट कृति और आलिया ने ये नोटिस भी किया। उस वक्त आलिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया। Interest-wise, I would like to work with Kriti sir. बट समवेयर ये बात आलिया को जरूर अफेक्ट हुई होगी, क्योंकि कृति इज रणबीर टाइप, टॉल, थिन एंड मॉडल लाइक, जस्ट लाइक रणबीर कपूर्स प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स दीपिका एंड कटरीना। अदर हैंड कृति ने अब तक 18 हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी 8 मूवीज हिट और एवरेज कैटेगरी में रही हैं। ऑल्दो कृति की मूवीज की हाइप आलिया की मूवीज जितनी कभी नहीं रही, बट कृति ने काफी मूवीज हिट दी हैं। सो कमर्शियली कृति इज ओनली नॉन नेपो स्टार जो आलिया को टफ कंपटीशन दे रही है और दे सकती है। जहां आलिया भट्ट के पास धर्मा प्रोडक्शन की बैकिंग एंड सपोर्ट है, वहीं कृति के पास मैडॉक फिल्म का सपोर्ट भी है, जिनके लिए कृति ने 4 मूवीज में काम किया है, जैसे कि लुका छिपी, मिमी, तेरी बातों में उलझा जिया एंड भेड़िया। और इन सभी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो आलिया एंड करण जौहर दोनों ही कृति को इंडस्ट्री में कम्प्लीटली कॉर्नर नहीं कर सकते हैं, एंड वो ये जानते हैं, एंड नॉट एवरी टाइम दे कैन स्टील अ रोल फ्रॉम हर। सो इट कुड बी अ रीजन फॉर आलिया टू फील इनसिक्योर। एंड रिसेंटली आलिया की जिगरा मूवी फ्लॉप होने के बाद वो मैडॉक फिल्म के ऑफिस में विजिट करती हुई देखी गई थी आफ्टर स्त्री 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद। आलिया भी दूसरे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स के साथ वर्क करना चाहती है अदर देन धर्मा प्रोडक्शन। So obviously Alia is feeling insecure and trying her best to stay relevant. But other hand करण जौहर इसलिए भी कृति को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने कृति को रिजेक्ट कर दिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के लिए, एंड देन कृति ने विदाउट एनी सपोर्ट एंड धर्मा मूवीज के बिना ही इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश किया एज अ एक्ट्रेस। इसीलिए करण कभी भी अपने शो कॉफी विद करण में टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में कृति का नाम नहीं इंक्लूड करते। इनफैक्ट ही इग्नोर्ड हर। बट नेपोटिज्म पे बैकलैश मिलने के बाद एंड मिमी की ह्यूज सक्सेस के बाद करण इनवाइटेड कृति ऑन द शो। ऑल्दो वो शो में भी ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि कृति इज लेस सिग्निफिकेंट एक्ट्रेस देन आलिया। So basically, I think both Alia and Kriti are great actresses, but Alia got more opportunities early in her career, whereas Kriti को उतनी opportunities उनके career के starting में नहीं मिली. So what's your opinion on this? Please let me know in the comment section.